तो बच्चों अब हम इसके अगले स्टेंजास की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर सिंपल से। कह रहा है कि सच मतलब जिस प्रकार से या जिस तरह से द सन यानी कि जो सूर्य है, द मून जो चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड जो हमारे पुराने पेड़ हैं, एंड यंग या फिर जो नए जो पेड़ हैं अर्थात जो अभी कम आयु के ही जो क्या हैं पेड़ हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बून। स्प्राउटिंग का मतलब क्या, प्रदान करते हैं। ये सैडी बून मीन्स क्या, छायादार वरदान या छायादार आशीर्वाद अर्थात छायादार सरल आश्रय। बून का मतलब तो वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली किससे है, आश्रय से है, सरल से है। समझ रहे हैं। कह रहा है कि किसको, फॉर द सिंपल सी, साधारण भेड़ के लिए। कह रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़ अर्थात जो घने पेड़ हैं या फिर जो हमारे नए पेड़ हैं अर्थात कम आयु के जो पेड़ हैं, स्प्राउटिंग मीन्स क्या, प्रदान करते हैं एक छायादार आश्रय अर्थात एक छायादार वरदान। किसको, फॉर द सिंपल सी, उस साधारण सी भेड़ के लिए। वैसे ही एंड सच आर और वैसे ही जो डैफोडिल है, डैफोडिल एक बहुत ही सुंदर फूल होता है जो मेनली एक क्या होता है, कुमुद होता है, कुमुद। समझ रहे हैं। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नरगिस बोलते हैं, नरगिस। तो वैसे ही जो नरगिस का फूल है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस संसार में अर्थात जिस वातावरण में, जिस माहौल में ये रहते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड उसे हरा भरा किए रहते हैं अर्थात उसको अपने चमक से अर्थात जिस परिवेश में, जिस माहौल में ये डैफोडिल्स रहते हैं, यह अपने आसपास के माहौल को हरा भरा रखे रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड। एंड और उसी प्रकार से क्लियर रील्स, जो स्वच्छ छोटी छोटी जलधाराएं हैं और नदियां हैं अर्थात उसी प्रकार से जो छोटी छोटी नदियां हैं, रील्स का मतलब क्या, स्मॉल रिवर। समझ रहे हैं। और उसी प्रकार से जो स्वच्छ और छोटी नदियां हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो उसी प्रकार से जो स्वच्छ और छोटी नदियां हैं, जो कि मुख्यतः यह लाइन जो है पोएट जानवरों से संबंधित लिखा है कि जितने भी ऐसे जानवर हैं जो तपते हुए धूप में जब घूमते घूमते काफी विह्वल हो जाते हैं, तो वह इन्हीं छोटी नदियों के शरण में क्या है, जाते हैं अर्थात जा करके इनके ठंडे जल को पी करके अपने आत्मा को क्या है, शांति प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है, वही कह रहा है, वैसे ही जो स्वच्छ छोटी नदियां हैं वह फॉर द देमसेल्व्स का मतलब क्या, उनके लिए अर्थात उन जानवरों के लिए। वैसे ही जो स्वच्छ और छोटी सरिताएं हैं, नदियां हैं, उन जानवरों के लिए एक कूलिंग कवर्ड, एक शांति से भरा हुआ आश्रय प्रदान करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन्स अर्थात तप्त गर्म मौसम के विरुद्ध वह उन्हें एक शांति से भरा हुआ आश्रय शरण प्रदान करती हैं। आगे कह रहा है, वैसे ही द मिल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, वैसे ही जो मध्य जंगल में अर्थात जंगल के बीच में जो उगी हुई ब्रेक मीन्स क्या, झाड़ी। उसी प्रकार से किसी जंगल के बीच में उगी हुई जो झाड़ी है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से किसी जंगल के बीच में जो उगी हुई झाड़ी है, रिच, वो भरी हुई रहती है विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर
मस्क रोज ब्लूम्स। उसी प्रकार से जो किसी जंगल के बीच में उगी हुई झाड़ी है वह स्वच्छ, मस्क रोज का मतलब क्या होता है? कस्तूरी गुलाब। अर्थात उस मध्य जंगल के बीच में जो उगा हुआ जो कस्तूरी गुलाब है, जो कस्तूरी गुलाब जो खिला हुआ है, वह अपने सुगंध को स्प्रिंकलिंग छिड़कता रहता है और उस कस्तूरी गुलाब के अपने सुगंध को छिड़कने की वजह से वह जो बीच जंगल में उगी हुई झाड़ियां हैं वह उसकी खुशबू से, उसके सुगंध से हमेशा समृद्ध रहती है, हमेशा भरी हुई रहती है। अर्थात वहां कस्तूरी गुलाब जो है अपने सुगंध का फैलाव अपने माहौल में चारों तरफ किया रहता है, जिस माहौल में वह उगी हुई क्या है? झाड़ियां हैं। अर्थात सीधे पोएट के कहने का मतलब यह है कि स्वच्छ कस्तूरी जो गुलाब है अपने परिवेश में अपने खुशबू से सभी लोगों को क्या है? समृद्ध रखता है, सभी लोगों को फेयर, स्वच्छ रखता है। समझ रहे हैं? आगे है बता रहा है पोएट, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब क्या? जो हमारे महान पराक्रमी जो सूरवीर थे, हमारे पूर्वज, समझ रहे हैं? उनकी बात अब यहां पे पोएट कर रहा है। एंड सच टू, और ऐसे ही, एंड सच टू, और ऐसे ही इज द ग्रैंडर मीन्स वैभव, और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी अर्थात जो माइटी डेड्स हैं, कभी कभी जो पोएट होते हैं अपने लेखों को कभी इरेगुलर क्रम में क्या है लिख देते हैं कि पहले स्टेंजा का कुछ शब्द जो है अर्थात उसका जो अर्थ है वो दूसरे लाइन के कुछ शब्दों से मैच करेगा और फिर उसके पहले का जो क्या है वर्ड है इस्तेमाल किया गया है वो पहले लाइन के कुछ शब्दों से क्या करता है? मैच करता है। अर्थात इरेगुलर उसे लिखे रहते हैं। यही तो होता है पोएटिक टेक्निक, इसे ही बोलते हैं पोएटिक टेक्निक। और जैसे कि ये कोई छोटे मोटे तो पोएट है नहीं, जॉन केट्स जो कि बहुत ही महान कवि थे, ये रोमांटिक रिवाइवल के, समझ रहे हैं? तो यहाँ ये ऐसे लिख रहे हैं ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब क्या? जो प्रलय है, अर्थात जो आखिरी दिन है, अर्थात जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। सीधे कहने का मतलब क्या? डूम्स का मतलब होता है प्रलय अर्थात आखिरी दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड्स, उस अपने पराक्रमी महान बुजुर्गों के विषय में। समझ रहे हैं? अर्थात कहने का मतलब यह है कि एंड सच, और ऐसे ही पराक्रम की हमने कल्पना की है। ऐसे कहें कि ऐसे ही हम अपने पराक्रमी जो हमारे क्या रहे, महान मरे हुए जो पूर्वज रहे, उनके वैभव की हमने इसी तरह से क्या की है? कल्पना की है। या ऐसे कहें कि और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी मरे हुए बुजुर्गों के लिए आखिरी दिन में अर्थात आखिरी दिन में क्या है? वी हैव इमेजिन, कल्पना की है। अर्थात जिस बहादुरी से भरे हुए कार्य को करते हुए वह युद्ध क्षेत्र में क्या है? लड़ते लड़ते मार दिए गए, मर गए। सीधे पोएट के कहने का मतलब यह है, क्योंकि सुंदरता की वस्तु क्या है? पोएट के लिए वो भी है। अर्थात जिस तरीके से वह बहादुरी पूर्ण रूप में युद्ध में क्या है? लड़ते लड़ते क्या हो गए? मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जो उनका वैभव था, अर्थात जिस बहादुरीपूर्ण तरीके से वे वहां उस युद्ध में क्या हुए? शहीद हुए, मर गए, जिसकी हमने क्या की है? कल्पना की है। उनके इस श्रेष्ठ महान कार्यों के लिए जो हम क्या है? कल्पना करते हैं या हमने कल्पना की है, ऐसे ही वैभव की पोएट यहां बता रहा है। आगे बता रहा है क्या? ऑल लवली टेल्स,
और इसीलिए सभी प्रकार की जो क्या है प्यारी कहानियां हैं इस बहादुरीपूर्ण कार्यों से संबंधित हमारे महान पूर्वजों के बहादुरी से भरी हुई जो क्या है कहानियां हैं, सभी प्यारी जो कहानियां हैं दैट वी हैव हर्ड, जिनके बारे में या तो हमने सुनी है और रीड या तो हमने क्या की है पढ़ी। एंड इंडलेस फाउंटेन, ये हमारे लिए एक अनंत फव्वारे के रूप में होते हैं। ये हमारे लिए क्या होते हैं, एक अनंत फव्वारे के रूप में होते हैं आप इमोर्टल ड्रिंक, अमृत का पेय प्रदान करने के लिए। तो ये जो कहानियां हैं खासतौर से इन बहादुर पराक्रमी हमारे पुरखों से संबंधित जो सभी प्रकार की क्या है प्यारी कहानियां हैं, या तो जिसके बारे में हमने सुना है या तो हमने पढ़ा है। तो ये जो कहानियां हैं ये हमारे लिए एक अनंत फव्वारे के समान होती हैं, एक अनंत फव्वारे के रूप में होती हैं, ठीक है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर पेय का, अर्थात यह अमर पेय का एक अनंत फव्वारा होता है हमारे लिए, समझ रहे हैं। और क्या, पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर हमेशा उड़ेलता रहता है या जो हमें हमेशा प्रदान करता रहता है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, उस स्वर्ग के किनारे से, अर्थात जिस स्वर्ग में उनकी आत्माएं इस समय निवास करती हैं, उनके महानतम कार्य जो रहे वह हमें हमेशा बहादुरीपूर्ण अमृत का पेय क्या है उस स्वर्ग के किनारे से क्या है प्रदान करते रहते हैं, समझ रहे हैं। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अमरता का पेय है ऑफ इंडलेस फाउंटेन, यानी कि एक अनंत फव्वारा, यानी कि अमर पेय का एक अनंत फव्वारा जो है वह पोरिंग ऑन टू अस, वह हमें क्या है डुबोता रहता है फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, उस स्वर्ग के किनारे पर से, अर्थात उस स्वर्ग के किनारे पर से हमें जो है इस प्रकार के महान बहादुरीपूर्ण कार्य का जो इनका जितने महानपूर्ण इनके बहादुरीपूर्ण कार्य रहे हैं, जिस तरीके से या जिस प्रकार से यह युद्ध में क्या है पराक्रम करते हुए मरे, समझ रहे हैं। तो यह जो उनका ये बहादुरीपूर्ण तरीका है, क्या है बहादुरीपूर्ण तरीका है, वही क्या है अमृत का पेय, अर्थात अपने बहादुरी से भरी हुई, अपने पराक्रम से भरी हुई कार्यों का जो फव्वारा है, फव्वारा का मतलब क्या, अपनी एक यादगारी, अपनी एक मेमोरी हमें हमेशा जो इस समय में उनकी स्वर्ग की आत्माएं जहां हैं वहां से हमेशा क्या है प्रदान करती रहती है, अर्थात हमें हमेशा इंस्पायरिंग, हमें हमेशा एक नई प्रेरणा, एक नई प्रेरणा बहादुरीपूर्ण तरीके से प्रदान करती रहती है, समझ रहे हैं। और इस तरीके से हमने इस पूरे पोएम को क्या है कवर कर लिया। तो प्यारे बच्चों जो इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्लास 12th के संपूर्ण प्रकार के सिलेबस का आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर पूरी जानकारी आपको प्रदान करती जाती रहेगी, और वो भी पूरा डिटेल, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो, खास तौर से इंग्लिश सब्जेक्ट की, या कहीं पे कोई डाउट हो तो आप इस YouTube चैनल पे आकर के अपने उस डाउट को भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा एडवांस और लेटेस्ट नॉलेज, खास तौर से क्लास 12th के बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं उनका हम प्रदान करते रहते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।